हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कृषि से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो है दक्षिण पश्चिम मानसून और खाद्य मुद्रा स्थिति और भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो भारत की खाद्य आपूर्ति पर मानसून के मौसम का प्रभाव और मुद्रा स्थिति को प्रभावित करने में खाद्य आपूर्ति की भूमिका और खाद्य आपूर्ति से संबंधित जोखिमों की निगरानी और प्रबंधन में भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका। तो आइए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। आगामी मानसून के मौसम को ध्यान में रखते हुए भारत ने खाद्य आपूर्ति की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। हालांकि वर्तमान में खाद्य आपूर्ति में कमी की समस्या नहीं है, लेकिन मानसूनी वर्षा का स्थानिक और अस्थायी वितरण इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी ने दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम जून सितंबर के दौरान सामान्य वर्षा का अनुमान लगाया है। खाद्य आपूर्ति पर मानसून के प्रभावों का भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। खाद्य आपूर्ति की वर्तमान स्थिति क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग गेहूं के स्टॉक की स्थिति संतोषजनक जानते हैं। तो देखिए, वर्ष 2023 में मार्च और अप्रैल की शुरुआत में बिना मौसम वर्षा तथा तेज हवाओं के कारण खड़ी गेहूं की फसल प्रभावित हुई है। हालांकि उपज का नुकसान उतना गंभीर नहीं था जितना कि शुरू में आशंका थी। सरकारी एजेंसियों ने पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करते हुए चालू विपणन सीजन के दौरान लगभग 26.2 बिलियन टन गेहूं की खरीद की है। हालांकि गेहूं के भंडार में कमी देखी जा रही है, लेकिन सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गेहूं और चावल का पर्याप्त संयुक्त भंडार है। दुग्ध आपूर्ति में राहत, आइए देखते हैं। फरवरी मार्च 2023 में दूध की अभूतपूर्व कमी देखी गई, जिस कारण कीमतें बढ़ गई। हालांकि तुलनात्मक रूप से हल्की गर्मी और अनुकूलन प्री मानसून बारिश के कारण स्थिति में सुधार हुआ है। हरे चारे की निरंतर आपूर्ति और उच्च दूध की कीमतों ने किसानों की आपूर्ति प्रतिक्रिया को गति दी है। चीनी उत्पादन का अनुमान, आइए समझते हैं। चालू वर्ष अक्टूबर सितंबर 2023 के लिए चीनी का भंडार 5.7 मिलियन टन होने का अनुमान है। भंडार का यह स्तर 2.5 महीनों की घरेलू आवश्यकता को पूरा कर सकता है, जिसमें त्योहारी सीजन की मांग भी शामिल है। प्रमुख चिंता का विषय गन्ने पर मानसून का प्रभाव है। गन्ना उत्पादन हेतु अधिक जल की आवश्यकता होती है। आगामी वर्ष में चीनी का उत्पादन सामान्य मानसून पर निर्भर है। खाद्य तेल और दालें, आइए देखते हैं। घरेलू फसल की कमी को पूरा करने वाले व्यवहार्य आयात के कारण खाद्य तेलों की आपूर्ति की स्थिति सहज प्रतीत होती है। वैश्विक कीमतों में गिरावट के कारण कच्चे पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल का आयात करना आसान हो गया है। चने का पर्याप्त स्टॉक और लाल मसूर दाल का आयात सुविधाजनक आपूर्ति में योगदान देता है। वर्ष 2022-23 में भारत के कृषि क्षेत्र की वैश्विक स्थिति क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग दुग्ध उत्पादन देखते हैं। तो देखिए, भारत विश्व के सबसे बड़े दूध उत्पादन के रूप में अग्रणी है। अब हम लोग गेहूं उत्पादन देखते हैं। तो देखिए, चीन के बाद भारत वैश्विक स्तर पर गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। चावल उत्पादक, अब हम लोग देखते हैं चावल उत्पादक। भारत चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और निर्यात में नंबर 1 पर है। और चीनी उत्पादन भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में उभरा है, जबकि दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी है। दलहन उत्पादन आइए देखते हैं। भारत विश्व स्तर पर दलहन के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में है। खाद्य आपूर्ति आरबीआई की मौद्रिक नीति को कैसे प्रभावित
प्रभावित करती है। आइए समझते हैं। खाद्य आपूर्ति और मुद्रास्फीति के बारे में आइए देखते हैं। खाद्य आपूर्ति खाद्य वस्तुओं की कीमतों को प्रभावित करती है, जो मुद्रास्फीति को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI में योगदान करती है। उच्च खाद्य मुद्रास्फीति सीधे हेडलाइन मुद्रास्फीति को प्रभावित करती है, जो अर्थव्यवस्था में समग्र मूल्य परिवर्तनों को दर्शाती है। उच्च खाद्य मुद्रास्फीति उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति को कम कर सकती है, जिससे अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग कम हो सकती है और आर्थिक विकास प्रभावित हो सकता है। पेय पदार्थों जैसे खाद्य पदार्थों पर निर्भर उद्योगों को उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के दौरान उत्पादन लागत में वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है। उच्च खाद्य मुद्रास्फीति सामाजिक और राजनीतिक अशांति पैदा कर सकती है, खासकर गरीबों में जो अपनी आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आहार पर खर्च करते हैं। खाद्य आपूर्ति और मौद्रिक नीति आइए देखते हैं। मौद्रिक नीति में मूल्य स्थिरता, विकास और वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने के लिए मुद्रा तथा ऋण आपूर्ति को विनियमित करना शामिल है। रेपो दर में परिवर्तन कुल मांग और आपूर्ति को प्रभावित करता है, जो मुद्रास्फीति एवं विकास को प्रभावित करता है। रेपो दर को समायोजित करते समय केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति, विकास, राजकोषीय नीति और वैश्विक परिस्थितियों और वित्तीय स्थिरता जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करता है। मुद्रास्फीति और विकास पर इसके प्रभाव के कारण केंद्रीय बैंक द्वारा खाद्य आपूर्ति की गहनता से निगरानी की जाती है। केंद्रीय बैंक हेडलाइन मुद्रास्फीति और कोर मुद्रास्फीति खाद्य एवं ईंधन जैसी स्थिर वस्तुओं को छोड़कर दोनों पर खाद्य आपूर्ति के संकट का प्रभाव का आकलन करता है। अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में खाद्य मुद्रास्फीति के बने रहने का भी ध्यान में रखा जाता है। खाद्य आपूर्ति को प्रभावित करने वाली सरकारी नीतियां जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP, खरीद सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS और बफर स्टॉक पर केंद्रीय बैंक द्वारा विचार किया जाता है। अपने आकलन के आधार पर केंद्रीय बैंक ±2% के टॉलरेंस बैंड के साथ 4% के अपने मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु रेपो दर को समायोजित कर सकता है। खाद्य सुरक्षा से संबंधित सरकारी पहले क्या है, आइए देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA 2013 और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY और तिलहन, दलहन, ताड़ के तेल और मक्का पर एकीकृत योजनाएं और ई नाम पोर्टल और कृषि उत्पादकों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY और राष्ट्रीय बागवानी मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं।